students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with another lecture of chemical thermodynamics. Student, in previous lecture we have seen enthalpy of physical changes. In that lecture we have seen enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, and at the end we have seen enthalpy of sublimation. Student, now here we are going to see enthalpy of atomic or molecular changes. That means in previous lecture we have seen how physically only states were changing. Solid was getting converted into liquid, liquid was getting converted into gas. There was no changes at molecular level and atomic level. So students, now in today's lecture we are going to discuss two parts, that is enthalpy of ionization and enthalpy of atomization one by one. So let us start with enthalpy of ionization. So student, can you tell me how ions can be made or what is an ionization? अगर मेरे पास सोडियम है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? ओके, मेरे पास सोडियम है और उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो आई कैन कॉल इट एज एन एटम ऑफ अ सोडियम, राइट? बट अगर वहीं पे सोडियम के ऊपर चार्ज है Na+, तो वो क्या हो गया? आयन हो गया. क्या हो गया? आयन हो गया. लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल. स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल, फिर वी विल कम बैक टू द डेफिनेशन. मेरे पास सोडियम है Na, ओके, जो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है. पूरा जो प्रोसेस होगा, चाहे वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो चाहे वो एटोमाइजेशन का प्रोसेस हो, पहले हमने उसको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लिया. सॉलिड से गैस होने में कितनी एनर्जी लगेगी उसकी बात नहीं हो रही है. हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आयंस बनने में कितनी एनर्जी लगेगी. ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है. तुम चाहो कि तुम इसको डायरेक्टली सॉलिड में कर लो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट. ये प्रोसेस हमेशा गैसियस स्टेट में ही होगा डियर स्टूडेंट. लेट अस सी हाउ. अब बच्चों, मेरे पास सोडियम था और वो गैसियस स्टेट में है. बच्चा, मैंने अपना जो सोडियम गैसियस स्टेट में है मैं उसको सोडियम आयन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. मतलब मैं अपने सोडियम को बनाना चाहती हूँ Na+, और ये मेरा Na+ भी गैसियस स्टेट में होगा. क्या तुम मुझे ये बता सकते हो बच्चा कि ये सोडियम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? ओके, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए वो बन गया Na+, मतलब इसने अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और इसके वजह से हमने इसको क्या दे दिया है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज दे दिया है. अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम को, 1 मोल सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया. ये पूरा प्रोसेस गैसियस स्टेट में हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. तो ये करते वक्त जो एनर्जी लगी है उसको हम बोलते हैं डेल्टा. आयोनाइजेशन का आयन ION और यहाँ पे मेरा H, जो एनर्जी लग रही है दैट एनर्जी इज इक्वल टू समहाउ 494 किलो जूल पर मोल. 494 किलो जूल पर मोल ये मेरे पास एनर्जी लग रही है. दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर. तो स्टूडेंट, आयोनाइजेशन क्या है? जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एटम, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं. द एंथैल्पी चेंज, वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन. द enthalpy change that occur the enthalpy changes that occur, that means how your enthalpy will be less in now. enthalpy कम हो जाएगी मतलब हीट कम हो जाएगा उसके अंदर या ज़्यादा हो जाएगा.
तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। द एंथैल्पी चेंज दैट अकर, किस केस में? ऑन द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं फ्रॉम ईच एटम और ions, students, we will see how from each atom and ions of gaseous state. अब gaseous state के बाद आपको क्या is called as enthalpy of ionization. Let us see student what is given. The enthalpy change that occur, मतलब जो changes होंगे on the removal of an electron from each atom or ion on one mole of gaseous state. अगर किसी भी gaseous state एटम के अंदर से या आयन के अंदर से मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब 6.023 एटम में से मुझे हर एक में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी ना, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं। एटम से आयन में कन्वर्ट होने की जो एनर्जी लग रही है स्टूडेंट, दैट एनर्जी इज ओनली नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एक मोल सोडियम को एक मोल सोडियम आयंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। तो ये पूरा प्रोसेस करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है ना बच्चा, उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो कैल्शियम के केस में क्या होता है, कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के Ca+ हो गया, ठीक है, और फिर ये एक और निकाल सकता है और बन सकता है Ca++। तो बेटा मुझे ये बताओ कि Ca से Ca+ करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी या Ca+ से Ca++ होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? स्टूडेंट, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। अगर एक ही एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वक्त तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे Ca से Ca होने में 100 किलो जूल लग रहा है तो Ca+ से Ca++, इधर भी मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Ca+ हो गया, और यहाँ पे भी मैं Ca+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, बट इस बार ये सेम प्रोसेस करने के लिए मुझे 150 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक मोल एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, जो एनर्जी लगती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी विल राइट डाउन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। द एंथैल्पी changes that occur, the enthalpy changes that occur। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ बहुत कॉमन है, the enthalpy change that occur, the dissociation, हम डिसएसोशिएट करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, और हम उसको ब्रेक करेंगे किस में? इन वन मोल ऑफ गैसियस एटम, और हम इसको ब्रेक करके किस में चेंज करेंगे? गैसियस एटम में। और ये पूरा प्रोसेस करते वक्त जो एनर्जी लगेगी उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। नहीं समझा होगा, लेट मी टेल यू। बेटा ये जो मेरा H2 है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 हाइड्रोजन साथ में आ गए हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? मेरे दोनों हाइड्रोजन को अलग कर देना चाहती हूँ। मैंने अपने दोनों हाइड्रोजन को अलग कर देना चाहती हूँ, मतलब मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से उसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो स्टूडेंट,
क्या हुआ होगा, तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन था होगा और इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड था होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने अपना बॉन्ड बनाया होगा। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसी एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज दैट अकर द डिसएसोसिएशन ऑफ a molecule in 1 mole of gaseous atom is called as the enthalpy of atomization, is called as enthalpy of atomization, और उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट। अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हम डेल्टा ATOM पूरा एटम लिखोगे, यहाँ पे आ गया तुम्हारा डेल्टा H, और ये पूरा प्रोसेस करने के लिए लग रहा है 242 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट, ये आपका आ गया प्लस साइन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है एक मोल एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोल रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में क्या हो रहा है, हम मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं जो गैसियस स्टेट में है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। अगर गैस में नहीं है तो पहले आप इसे गैस में लाओगे और देन ओनली यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस स्टेप। तो ये पूरा करते वक्त जो एनर्जी लग रही है उसी एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। एटोमाइजेशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटम, तो यहाँ पे होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। आगे जाके स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, और वहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे। सो स्टूडेंट, सो फार हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, नाउ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कर लिया है। वी आर लेफ्ट विथ वन मोर एंथैल्पी एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दैट स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू सी in my next lecture. Keep watching and thank you students for watching my lecture.